अजीज़ों, आज का जो हमारा मज़मून है उसका नाम है एमाउस की राह, यानी द रोड ऑफ एमाउस। हम जानते हैं कि ये जो वाक़या है ये खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद पेश आया। अजीज़ों, हमें बहुत सारी चीज़ें इस वाक़े से समझने और सीखने को मिलती हैं। बज़ाहिर ये वाक़या सच्चा है, और अगर हम इंजील के ऊपर कलाम मुक़द्दस पर गौर करें, इंजीलों में से यानी जो इंजील मुतफ़िक़ा हैं यानी सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स हैं, उसमें से सिर्फ इसको मुक़द्दस लूका ने इस वाक़े को कलमबंद किया है। एमाउस की राह का जिक्र ना हमें मुक़द्दस मत्ती की इंजील में मिलता है और ना ही हमें मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में मिलता है। हमें ना तो ये मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील में मिलता है, लेकिन अगर हमें मिलता है ये वाक़या तो हमें सिर्फ और सिर्फ मुक़द्दस लूका इसको कलमबंद करते हैं। अजीज़ों, याद रखा जाए कि जब हम इस वाक़े को पढ़ते हैं तो हमें नज़र आता है कि इसमें दो शागिर्द हैं जो जा रहे हैं, और एक का नाम आया है किलपास, लेकिन दूसरे का नाम नहीं आया। तारीखदान ये बताते हैं, हिस्टोरियन ये कहते हैं नाक़दीन, कि प्रॉबेबली श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कि ये जो दूसरा शागिर्द है यानी किलपास के साथ ये खुद मुक़द्दस लूका है। और ये भी याद रखा जाए कि इस वाक़े के अंदर ये 12 शागिर्दों में से नहीं है। एक के बारे में तो आप जानते हैं कि उसने खुदा यीशु मसीह को पकड़वाया और ख़ुद उसने अपने आप को जो है वो फांसी ली और उसका इंतकाल हो गया, यहूदा इस्करियोती। उसके बाद 11 बचे। ये जो दो शागिर्द हैं जो एमाउस की राह पर जा रहे हैं, ये उन 11 में से नहीं हैं, ये अलग से शागिर्द हैं। लेकिन ये खुदा यीशु मसीह को मानते और उस वक्त से उनके सामने ये उस वक्त से गुजर रहे हैं जब खुदा यीशु मसीह को मसलूब किया गया। अजीज़ों, जब हम इस वाक़े को देखते हैं तो ये शुरू यहाँ से होता है। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब जो 13वीं आयत पर हम गौर करते हैं तो वहाँ लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम एमाउस है। उसी दिन 2 आदमी, उसी दिन से अगर हम थोड़ी ऊपर पढ़ें तो हमें 24वें बाब की 12वीं और 10वीं से जो 12वीं आयत तक हमें नजर आता है, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह को दफनाया और कफनाया जाता है मसलूबियत के बाद। और खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठते हैं, जी उठने के बाद यानी तीसरे दिन हमें नजर आता है कि तीसरे दिन जब वो जी उठते हैं तो उसी दिन सेम डे ये लोग यरूशलेम से एमाउस की तरफ जा रहे हैं और ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। जब हम इस वाक़े को पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि ये 2 लोग आपस में गुफ्तगू करते जा रहे हैं और अचानक खुदावंद यीशु मसीह इनके दरमियान हाजिर होते हैं और ये इनसे पूछते हैं कि तुम क्या गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हो। इन 2 लोगों से, किलपास से और जो दूसरा अननोन है और हमें उसका नाम नहीं बताया, लेकिन नाक़दीन ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये मुक़द्दस लूका खुद हैं। श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये 2 लोग हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह इनके पास आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम क्या गुफ्तगू कर रहे हो। तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि वो लोग उसको थोड़ा सा नाराजगी इख्तियार कर कहते हैं कि तू क्या यहाँ मुसाफिर है अकेला, कि तुझे ही पता नहीं है। जबकि वो लोग ये जानते हैं, दोनों शागिर्द, के जो कुछ हुआ, यीशु मसीह ने जितने दुख सहे, उसको कोड़े लगे, उसकी तजलील की गई, उसको मसलूब किया गया, उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो हैरान है इस बात के ऊपर कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, इतना कुछ हो गया, तो क्या इसको मालूम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है? जब वो खुदावंद यीशु मसीह से ये कहते हैं कि हम हैरान हैं, वहां से फिर खुदावंद यीशु मसीह उनको बताना शुरू करते हैं कि वो किन किन जगहों पे कमजोर थे और किन जगहों पे वो ठीक थे। इससे पहले कि मैं इस वाक़े के अंदर और ज्यादा हम सीखें, मैं इस वाक़े से निकलने वाले चंद ज़रूरी चीज़ें जो खुदावंद हमें इस वाक़े से सिखाना चाहता है, मैं उस पर डिस्कस करूँगा।
अजीजों, हमें इस वाक़े से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सीखने को मिलती है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जब इनसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि तुम क्या बातचीत कर रहे हो, तो वो आगे से कुछ ऐसा रिप्लाई करते हैं। आप इस हवाले को ज़रूर पूरा पढ़िएगा। एमाउस की रात, लूका की इंजील, मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 24वां बाब, उसकी 13वीं से 35वें आयत तक, जैसे मैंने भी पढ़ा, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। मैं इसके ज़रूरी पॉइंट्स के ऊपर आपको लेकर आने लगा हूँ, जो हमें सिखाते हैं, खुदावंद के इस कलाम से हमें सीखना है। अजीजों, सबसे पहली बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ओल्ड टेस्टामेंट के ऊपर जोर देते हैं, पुराने अहदनामे के ऊपर जोर देते हैं, अहद अतीक के ऊपर जोर देते हैं। और वो ये कहते हैं कि तमाम तौरेत, नबियों के सहीफे, अंबिया की यानी नबियों की पेशिन गोइयाँ और मूसवी शरीयत के अंदर जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यानी आने वाले मसीहा के बारे में लिखा था, वो ज़रूर है कि पूरा हो। अजीजों, हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पुराने अहदनामे के अंदर जितनी भी पेशिन गोइयाँ लिखी हुई हैं, उनको उनके सामने रखा, दो लोगों के शागिर्दों के सामने, और उनसे कहा कि जरूर है कि वो पूरा हो। अब जो पुराना अहदनामा है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशीन गोइयाँ हैं, और जो नया अहदनामा है वो उन पेशीन गोइयों की तकमील है कि वो पेशीन गोइयाँ वहाँ पूरी होती। लेकिन जब एमाउस की राह वाला वाक़या हम जो आज सीख रहे हैं, जो हमें नए अहदनामे के अंदर बयान किया गया, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बता रहे हैं, पुराना अहदनामे की ऑथेंटिसिटी के ऊपर गौर दे रहे हैं, पुराने अहदनामे के इख्तियार के ऊपर गौर दे रहे हैं, पुराने अहदनामे की तस्दीक कर रहे हैं, खुद से ओल्ड टेस्टामेंट की तस्दीक कर रहे हैं। जो हमें पहले सीखने की चीज़ मिलती है कि जो कुछ पुराने अहदनामे के अंदर लिखा गया था, ज़रूर है कि वो पूरा हो। और अजीज़ों, एक बात अपने ज़हन में रखें कि जो कुछ पुराने अहदनामे के अंदर लिखा गया था खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, और आज के 2020 ज़माने तक वो पूरा हुआ, खुदा मसीह खुद तस्दीक कर रहे हैं। अब जो आगे फ्यूचर की बातें हैं, जो हिस्कियल नबी के सहीफे में लिखी हुई हैं, जो आके मुकाशफा के साथ मिलती हैं, आके मलाकी नबी का सहीफा और अंबिया कराम के सहीफे, अजीज़ों, एक बात याद रखें कि जब ये कुछ पूरा हुआ और खुदा मसीह खुद ज़ात अक़दस इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जो कुछ मेरे बारे में लिखा था वो भी पूरा हुआ, और अजीज़ों, जो आने वाला फ्यूचर है उसके बारे में भी जो जो कुछ कलाम की खुदा की बातों में लिखा है वो पूरा हो। खुदावंद बड़ी बरकत दे आपको और इस कलाम को जो हम सुन रहे हैं। अजीज़ों, जो दूसरा हमें चीज़ इस वाक़े से सुनने को मिलती है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को देख रहे हैं कि वो कितना खुदा के कलाम के ऊपर खुद से इन्हिसार करते हैं, भरोसा और एतकाद रखते हैं कि खुदा की कलाम की बातें कितनी कुछ सच्ची हैं। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे सब कुछ उनके ऊपर तो बीती थी, वो तो खुद कलाम की पेशन गोइयों की खुद तकमील थे, लेकिन वो देखना चाहते थे कि ये मुकद्दस में लिखा है कि उनकी आंखें बंद कर दी गई। जब यीशु मसीह उनकी आंखें बंद कर दी गई, उनको नहीं पता चला ये यीशु, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि उनके दिमाग में क्या है। खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि वो कलाम पर और पुरानी पेशन गोइयां जो यीशु मसीह के बारे में लिखी गई, वो कितना इस चीज पर बिलीव करते हैं कि वो पूरी हो चुकी हैं। चाहिए तो ये था कि वो यीशु मसीह से कहते, उस अजनबी से जब उनकी राह के साथ वो चलना शुरू हो गया, खुदावंद यीशु मसीह को उम्मीद थी कि वो ये कहते कि जो जो कलाम की बातें लिखी गई थी वो उस नबी या यीशु मसीह के बारे में पूरी हुई हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें उन औरतों ने हैरान कर दिया। उसके शागिर्दों ने भी मतलब जो कुछ गए थे वहां पर, उन्होंने कब्र में उसको नहीं पाया। फिर वो ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद थी कि इसराइल को वही वो देता, जबकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो आएगा, वो सब कुछ करेगा, बादशाहत होगी, वो मसलूब किया जाएगा, दुख उठाएगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हमें हैरान कर दिया, यानी उनका प्रॉपर बिलीव कलाम पे नहीं है, पुराने अंदामे में नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको रिप्लाई क्या किया मुकद्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 25वीं आयत के अंदर देखें, वो खुदावंद यीशु मसीह उसको रिप्लाई क्या करते हैं। वो कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा, ए नादानो, और नबियों की सब बातें मानने में सुस्त एतकाद। क्या कहा? ए नादानो,
और नबियों की सब बातें मानने में सुस्त एतकाद हो। कितनी बड़ी बात। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये जाहिर करवाया, खुदावंद यीशु मसीह को ये बात पता चल गई, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये बताना चाहा कि जितनी पेशन गोइयां भी मेरे बारे में की गई थी, क्या उस पर तुम्हारा बिलीफ था ही नहीं? तुम भरोसा ही नहीं रखते थे, इसलिए तो कह रहे हो कि हम हैरान हुए हैं। अजीजों, हमें जो दूसरा चीज इसमें से सीखने को मिलती है वो हमारे लिए आज चैलेंज है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ कलाम में लिखा था वो पर्टिकुलर टाइम तक यीशु मसीह के आने तक पूरा हुआ। अब यीशु मसीह ने आगे जो वादे किए, जो न्यू टेस्टामेंट में जो मुकाशफा तक जाते हैं कि उसने दोबारा आना है और हम सब ने उसका इस्तकबाल करना है, हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। ऐसा ना हो कि जब यीशु मसीह आए तो फिर हमसे कहे कि ए नादानो, ए सुस्त एतकादो, कलाम मुकद्दस की बातों पर सब सुस्त ईमान रखने वालों। अजीजों, लम्हा फिक्र यह है कि कहीं खुदावंद हमसे भी ये ना कहें। अजीजों, इस वाक़े से हमें एक और बड़ी प्यारी चीज़ हमें सीखने को मिलती है, और वो ये सीखने को मिलती है कि जब ये दो लोग खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते जा रहे थे कि वो मुर्दों में से जी उठा है और उसकी ताज़ीम है, और उसके बारे में देख रहे थे कि उसने दुख उठाए हैं और वो चल रहे हैं, और यकदम क्या होता है कि खुदावंद यीशु मसीह उनमें खुदा मौजूद होते हैं। हमें इसमें से क्या सीखने को मिलता है? हमें इसमें से सीखने को मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने वादे और अपनी बातों के सच्चे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं वहां हाजिर नाजिर हूँ। और जिंदा होने के फौरन बाद 2 लोग यीशु मसीह के बारे में डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनमें हाजिर हो। ईमान रखें, एतकाद रखें। आज जब भी हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, या कम से कम 1 या 2 लोग जब यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं, वो अस्पताल में बैठे हों, वो बैंक में बैठे हों, वो रास्ते में चल रहे हों, वो बस में सफ़र कर रहे हों, वो अपने घर के अंदर बैठे हों, ये ईमान रखें मेरे अजीज़ों, खुदावंद वहाँ आ मौजूद होता है। जब उनके अंदर खुदा यीशु मसीह आ मौजूद हो, उनको पता नहीं चला, उनकी फिजिकल आइज बंद थी, उनको पता ही नहीं था खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन वो बातचीत कर रहे थे। इसी तरह हम भी जब बातचीत करते हैं, खुदा यीशु मसीह के बारे में 2 लोग गुफ्तगू करते हैं, ईमान रखें कि खुदावंद हमारे साथ है और अभी भी वो हमारे साथ है। अजीजों, इस वाक़े से हमें एक और बड़ी प्यारी चीज़ सीखने को मिलती है। वो ये सीखने को मिलती है कि जब ये 2 लोग जा रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह के फजल करम से उसकी बातचीत करते हुए जा रहे हैं, उनका खुदावंद यीशु मसीह का एक्सपीरियंस हुआ। क्या एक्सपीरियंस हुआ? कि वो खुदा यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं और खुदा यीशु मसीह उनमें हाजिर हुए, और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि एक वक्त आया उनको पता चल गया कि ये यीशु मसीह है, और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि वो अचानक गायब हो गए इस वाक़े के अंदर। लेकिन उनको पता चल गया कि यीशु हमारे साथ था, उनका तजर्बा हुआ कि यीशु हमारे साथ था। क्या आपका तजर्बा हुआ? मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपका तजर्बा हुआ, अगर आपको भी जिंदा खुदा यीशु मसीह ने छुआ है, अगर आपको भी खुदा यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई काम किया, आपको बीमारी से शिफा दी, आपको अच्छी नौकरी खुदा ने दिलाई है, आप पैसों के लिए बड़े परेशान थे, खुदा ने आपकी मदद की है, आपके घर पे किल्लत तंगी तकलीफ थी, खुदा ने वो दूर की है, आपका तजर्बा हुआ कि यीशु ने, जिंदा यीशु ने आपकी ज़िंदगी के अंदर काम किया, तो अजीज़ों मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप इस बात को छुपाएं नहीं, आप गवाही दें। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब उन शागिर्दों को पता चल गया, मौस की राह वालों को, कि यीशु हमारे साथ था, उन्होंने जाके भाइयों को भी बताया। आज अगर आपकी ज़िंदगी में तजर्बा हुआ है, आप भी जाके खुलेआम जोश से, जज्बे से जाके यीशु मसीह की तालीम दें, बोले यीशु जिंदा है और उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर काम किया है। भाइयों, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी काम करना चाहता है। अगर आपका तजर्बा हुआ है, आप भी यीशु मसीह के बारे में बताएं। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमें नजर आता है कि मुकद्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि वो उसको ना पहचाने। अजीज़ों, ये चीज़, ये पॉइंट बहुत सीखने का पॉइंट है। इस समाप्त फरमाएं, ध्यान लगाएं। उनकी आंखें बंद की गई थी। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उनकी आंखें पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद की गई थी, यानी उनकी जो फिजिकल आइज थी, ये बात ध्यान से समाप्त फरमाएं अजीजों, उनकी जो फिजिकल आइज थी, तबई आंखें थी, वो बंद कर दी गई थी। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या अगर उनकी आंखें बंद की गई थी या वो यीशु मसीह को नहीं देख रहे थे, ये नहीं था कि वो देख रहे थे सब कुछ, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं देख रहे थे, उनको पता नहीं था कि यीशु हमारे साथ है, तो क्या यीशु उनके साथ नहीं था? उनके साथ था, हकीकतन था।
लेकिन उनकी फिजिकल आइज बंद कर दी गई थी। अजीजों, आज भी हमारे साथ यीशु होता है, हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन ईमान एतकाद रखें कि वो हमारे साथ होता है। अजीजों, उनकी फिजिकल आइज बंद की गई थी, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल आइज खोल दी गई थी, रूहानी आंखें उनकी खुली हुई थी। यहाँ पर मुझे एक बड़ी प्यारी आयत याद आती है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ये देखना चाहते थे कि ये जो दो शागिर्द हैं, ये जो मेरे बारे में बातचीत करते हुए जा रहे हैं, इनकी अपनी रूहानी जिंदगी किस हद तक मजबूत है, ये कलाम मुकद्दस पर किस हद तक भरोसा करते हैं। अगर मैं फिजिकली इनके सामने ना आऊं तो ये मुझे कितना मानते हैं, इनका ईमान मुझ पर कितना है। और मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि हम आंखों देखे पर नहीं बल्कि ईमान पर चलते हैं। अजीजों, यही बात है कि हम भी यीशु मसीह को भले फिजिकली ना देखें, लेकिन हमारा ईमान है कि वो हमारे साथ है, वो इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद करता है, वो हमारी तंगी तकलीफ में हमारे साथ होता है, वो हमारी दर्दों को दूर करना जानता है, वो हमें शिफा देना जानता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इस वाक्य से हमें नजर आता है कि खुदा मसीह उनका ईमान देखना चाहते थे, लेकिन खुदा मसीह ने उनसे कहा कि ए नादानों और नबियों की बातों में सब एतकाद रखने में सुस्त एतकाद हो। तो अजीजों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब उनको पता चल गया कि यीशु हमारे साथ था, एक चीज और, इसके बाद हम कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ भी करेंगे। इस वाक्य में हम अगर 24वें बाब की 32वीं आयत को देखें तो ये इस चीज का निचोड़ है। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल खुशी से ना भर गए थे। इसका मतलब क्या है अजीजों? ये निचोड़ है कि खुदावंद यीशु मसीह मौत पर, कब्र पर, शैतान पर, गुनाह पर फतह पाने के बाद, गालिब आने के बाद जिंदा होकर जलाली बदन में उन शागिर्दों पर जाहिर हुए और आज कलीसिया पर यानी हम पर जाहिर हुए। अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारे भेद यानी वो जो पुरानी पेशेंगोइयां वो सारी पाए तकमील तक पहुंचाई और उनको पूरा किया और कलाम मुकद्दस और बमुवज्जिब नविश्तों के वो जी उठे और मौत पर फतह पाई, अजीजों, तो उनके दिल जोश से भर गए थे। आज जिंदा पाक कलाम को मैं दावे से कहता हूं कि आज इस कलाम के वसीले से मेरा दिल भी जोश से भर गया। और जब जोश से भरा तो उन भाइयों ने जाके क्या किया? यीशु मसीह के जिंदा होने की खुशखबरी भाइयों में जाके तबलीग की। उन्होंने कहा कि हमें भी यीशु राह में मिला है, वो जिंदा हो गया है, उसने जिंदगी हासिल की है, वो मौत पर फतह पा गया है। अजीजों, आज वक्त है हमारी जिंदगियों के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है और हमारा ईमान, हमारी उम्मीद भी जिंदा है। आज खुदावंद हमसे भी चाहता है कि हम भी उन दो भाइयों की तरह जाकर खुदा के लोगों को और भाइयों को तालीम दें, हम भी निकलें, हम भी लोगों को, जितने लोग हो सके, बताएं कि यीशु जिंदा है और वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। अजीजों, खुदा मुझे और आपको इस काम के वसीले से बड़ी बरकत दे।